डॉक्टर अरविंद, आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बहुत विस्तार से कहा है कि भैया सिर्फ 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए। डॉक्टर मिश्रा कहते हैं कि मैं तो 2 मास्क पहनता हूं। डॉक्टर परीख बार बार कह रहे हैं कि हमें ही संभलना है, सरकार तो लॉकडाउन लगा देगी। आप क्या कहते हैं डॉक्टर अरविंद, कितना खतरनाक है ये कोरोना, कितना अभी भी इसका बड़ा खतरा हमारे देश में है और हम इससे कैसे बचें डॉक्टर अरविंद? जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं इसका जवाब देने के लिए आपको यूरोप का एग्जाम्पल दिलाना चाहूंगा कि यूरोप में शुरू में उनका जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद लगा था कि कोरोना पे कुछ हद तक लगाम पा लिया गया है और वहां पर लॉकडाउन खुल गया था। लोगों ने बहुत तेजी से रिटर्न टू नॉर्मलसी शुरू कर दी। इंग्लैंड में तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स वगैरह भी खोल दिए थे, जो सितंबर के आसपास हुआ था। अक्टूबर नवंबर से वहां टर्न अराउंड फिर से शुरू हुआ और आज ये हालत है कि यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी कंप्लीट लॉकडाउन में है। हम सारे डॉक्टर्स पिछले 2-3 महीने से, जब से हमारे यहाँ भी केसेस कम होने शुरू हुए थे और लोगों ने रिटर्न टू नॉर्मलसी शुरू कर दी थी, उस समय बार बार सारे टीवी चैनल्स पर सभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि ये मानना कि यह चला गया है, ये प्री मैच्योर है, ये कोरोना बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, ये छुप करके बैठा रहता है और जरा सी हमारी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात को चरितार्थ करते हुए ये हिट बैक करता है। और वैसा ही हुआ, जिसके लिए मैं मानता हूं कि हमसे मतलब सारी पब्लिक जिसने प्रिकॉशंस को कुछ हद तक गो बाई करना शुरू कर दिया। अब उसको आप एग्जॉस्शन कहिए, फटीग कहिए, कोई भी कहिए, लेकिन उसकी ही वजह से आज हमारे कई राज्यों में ये केसेस बढ़ रहे हैं और आज हम सबको पूरे देश में, चाहे हमारे राज्य में बढ़ रहे हो या ना बढ़ रहे हो, फिर से जो मार्च अप्रैल 2020 में जिस तरह के प्रिकॉशंस हमने लिए थे उसी में वापस जाने की जरूरत है, ताकि अगले कुछ महीने जब तक वैक्सीन लगा के हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ना बढ़े, इसको काबू में रखा जा सके। डॉक्टर मिश्रा, क्या डॉक्टर मिश्रा ये कोरोना खत्म हो गया था, फिर से आ गया है, अदृश्य दुश्मन तो है ही, या कोरोना था, कोरोना है, कोरोना सदा रहेगा, हमें सावधान रहना है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही साहब। देखिए, ऐसा मैंने शुरू में ही कहा था कि 10,000 संक्रमण के केसेस तो प्रतिदिन मिल रहे थे बढ़ने से पहले। ऐसा नहीं है कि नंबर हमारा 0 पे आ गया था। तो ये समझना हमारी भी भूल थी और आम जनता की भी ये भूल है और थी कि ये समाप्त हो गया। वैक्सीनेशन आने से लोगों को लगा अब वैक्सीन आने से थोड़ी कोविड समाप्त हो जाएगा। अभी देखिए, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो फेज 1 में जिनका टीकाकरण होना था, उसी में से 50% लोगों ने नहीं लगवाया। तो अब अगर 50% उसमें से नहीं लगवाया और अगर अब जब आम जनता के लिए 45 से 60 के लिए खुला है टीकाकरण और 60 से ऊपर के लिए खुला है और लोग अगर आगे बढ़ के अपने को सुरक्षित नहीं करेंगे टीकाकरण करवा के, कम से कम ये मान के चले कि अगर 100 लोग लगवाएंगे, 70 लोगों को तो फायदा होगा, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। तो अगर हम जुलाई अगस्त तक 70% आबादी को कवर कर लेते हैं, कुछ लोगों को इन्फेक्शन होके सीरो पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ लोगों को टीकाकरण हो जाएगा, तो आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत सकारात्मक होगा और लोगों को और अभी थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है। कोविड कहीं नहीं गया है और न जाएगा। देखिए, वायरस जब एक बार आ गया, अब इन्फ्लुएंजा का वायरस है सही साहब, हर साल आपको जाड़े में जुकाम खांसी होता है सर, इसी प्रकार से ये भी होगा। तो अब हमें प्रिकॉशंस तो हमें एक अपने लाइफ स्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा, बिल्कुल पूरी तौर से इसको। और ये आगे आने वाले समय में भी, वैक्सीन टीकाकरण के बाद भी और टीकाकरण से पहले भी, इसमें लोगों को कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 99% लोगों को ये माइल्ड इन्फेक्शन होगा, होके ठीक हो जाएंगे, लेकिन किसमें ये घातक होगा ये नहीं कहा जा सकता। और देखिए, इन्फ्लुएंजा से भी अगर यूएस की फिगर्स आप देखें
और कोई देश की तो फिगर हमारे पास होती नहीं है। यूएस की फिगर्स हैं 50 से 60 हजार लोगों की मृत्यु हर साल इन्फ्लुएंजा से होती है, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा प्रचलित रहता है, जिससे हम लोग सब ग्रसित होते हैं, ठीक हो जाते हैं। उस मौसम में दोबारा शायद नहीं होता है ज्यादातर लोगों को, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो हो जाता है। तो ये जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण भी हमको अब देखना ये है कि कितने दिनों पे रिपीट करना पड़ेगा, 8 महीने पे, साल भर पे। तो ये सब अभी प्रश्नों के उत्तर आने हैं, जो स्टडीज चल रही हैं उनसे ये प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को अगस्त सितंबर तक मिलेंगे, और उसके बाद ही ये तय होगा कि हम लोगों ने अभी जिन्होंने टीकाकरण कराया है उनको दोबारा कब लगवाने की आवश्यकता पड़ेगी, और जिन्होंने नहीं लगवाया उनको अवश्य लगवा लेना चाहिए।